फर्स्ट क्वेश्चन में बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 ऑरेंज, 15 SP इज इक्वल टू 19 CP। तो SP मेरा 19 है, CP मेरा 15 है। अगर इसको मैं SP इज इक्वल टू 19, CP इज इक्वल टू 15, मेरा अगर CP 15 है, SP 19 है, तो मेरे से अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो 4/15 इंटू ये गया 3, 20, 80 बाई में 3, ये कितना हो जाएगा, ये 26 ये होगा 26.667। At an event, there are 50 guests among whom 20 are adult, 28 are adult males, 64 are adult females, 64%, and the rest are children. Find the total number of children at the event. ये कितना हो गया 90, 92, 8% पूछा है, तो होगा 8% ऑफ 500 कितना होता है 40। The average of first 50 positive even numbers. Average of first 50 even numbers. तो सबसे पहले तो sum of n नेचुरल नंबर्स फर्स्ट की बात हुई, फर्स्ट तो कितना था n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2, 50 पूछा है, तो 50 इंटू 51 बाय में 2, 25। तो ये मेरा हो गया सम। लेन वर्ड से पूछा है एवरेज, तो मेरे को इसको 50 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो कि होगा 51/2, मतलब कि 20 इंटू एन प्लस 1/2। शायद कुछ गड़बड़ी कर दी, 1 मिनट। व्हाट इज एवरेज फर्स्ट 50 इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर पूछा। अगर मैं 50 टर्म में से 2 कॉमन निकालूं तो 1 से लेके 50 तक ये मेरा हो जाएगा, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 50। तो यहाँ से मैं यही जो मैंने किया था अंदर वाले के लिए ये कर सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 50 इंटू 51 बाय में 2, और एवरेज क्या हो जाएगा, मतलब इसका सम क्या हो जाएगा, इंटू टू करूँगा मैं तो कट जाएगा, और 50 से एवरेज करने के लिए 50 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर 51 आएगा। मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹400, सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। सेलिंग प्राइस बतानी है 400 का 17%, तो यहाँ पे वैसे ना मेरे को 17% का 17 का मल्टीपल देख लेना चाहिए, तो मुझे एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ये बाकी नहीं होगा। S1 and S2 can do a piece of work together in 18 days. S1, S2, S2 and S3 can do the same work in 27 days, and S3 and S4, S1 can do it in 54 days. 54 हो गया, ये हो गया 3, ये 2 और ये 1। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ तो ट्वाइस ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा, ये कितने के बराबर, ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो इनकी एफिशिएंसीज का सम कितना हो जाएगा 3। तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन डू 50% ऑफ द वर्क, इसका 50% कितना होगा 27, और अपनी एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे 9 डेज में। करुण बोरोज 12,000 फ्रॉम वरुण एंड 15,000 फ्रॉम तरुण ईच फॉर 2 years at the same simple interest per annum. If he paid the interest of 1680 to Varun at the end of 2 years, what was the interest that Karun paid to Tarun? देखिए इसमें फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट रेट वगैरह निकालने से अच्छा डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं हम इसे 680, क्योंकि सेम टाइम सेम रेट दिया हुआ है, और ये किसका दिया था वरुण का, फ्रॉम वरुण 12,000 पे उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 15,000 पे उसे तरुण से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये गया 4 पे, ये 5, 4, 2, 0, और ये कितना हो गया 2, 1, 0, 0। A policeman spotted a thief at a distance of 200 meters and starts chasing him. While policeman run at the speed of this, and the thief run at the, अब thief आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रहा है, पुलिस की 9 है और thief की 7 है, पुलिस की ज़्यादा इसलिए उसे पकड़ लेगा, और क्योंकि और वो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी 2 किलोमीटर पर आवर की, और इस स्पीड से वो 200 मीटर कितने मिनट्स में कवर करेगा, इसको मैं अगर मीटर पर सेकंड में कर लूँ इंटू 5/18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 40, 9 4 360 सेकंड्स हो जाएगा, पर मुझसे मिनट्स में पूछा है तो मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा, ये आ जाएगा मेरा 6 मिनट्स। फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ अ कोन whose radius of base is this and slant height is this। एक मेरे को कोन दिया है और मुझसे पूछेगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस CS से क्या होता है पाई आर एल, हाइट दी है और बेस का रेडियस दिया हुआ है, एंड स्लैंट हाइट दी ही हुई है 8 दी हुई है, एंड रेडियस है 7, तो कितना हो जाएगा 22 में 7, और मुझे 7 दिया हुआ है और एल 8 दिया हुआ है, हो जाएगा 176। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज दिस, द वैल्यू ऑफ P1 इज हाफ द एवरेज, जो P1 है हाफ ऑफ द एवरेज,
मतलब इसकी वैल्यू अगर 25 है तो जो इसको ये दोनों मिलके 25 एक्स्ट्रा दे रहे होंगे, तभी इन सब का एवरेज 50 हुआ है। मतलब P1 और P2 और P3 के पास नेट 25 एक्स्ट्रा है, तभी वो इसको दे रहे हैं, और इनका एवरेज 50 हो जा रहा है और इसका बढ़ के 50 हो जा रहा है, तभी तीनों का 50 होके 50 आ रहा है। तो मतलब P2 और P3 के पास दोनों को मिला के पास 25 एक्स्ट्रा है। और इसने पूछा एवरेज कितना होगा, तो अगर दोनों के पास इसको मैं बराबर डिवाइड कर दूँ तो 12.5 ये मेरा दोनों के पास चला जाएगा। 50-50 तो क्योंकि दोनों के पास है ही, तो एवरेज कितना हो जाएगा 62.5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 37। A camp of soldiers has food for 200 days. After 20 days, 100 more soldiers join the camp. Now the food can last for 80 days. How many days initial number of soldiers were at the camp? तो उसने पूछा कि मेरे पास एक एक्स मान लेता हूँ, इतने सोल्जर्स थे कैंप पे, उनका खाना खाने के लिए उनके 200 दिन का खाना मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन 20 डेज के बाद 20 डेज तक उन एक्स बंदों ने खाना खाया, उसके बाद 2 बंदे और आ गए। अब अगर उन्होंने 20 डेज का खाना खा लिया तो बचा कितना है, इसमें से 20 दिन घट जाएंगे ना, तो मेरे पास अब खाना बचा कितना है, जो 200 बंदों का 200 दिन के लिए खाना था उसमें से 20 दिन तो खा चुके हैं, मेरे पास एक्स बंदों के लिए, जो मेरे एक्स इनिशियल सोल्जर्स थे उनके लिए 180 डेज का खाना बचा है। लेकिन अब उनको खाने वाले कितने हैं, एक्स से तो एक्सीड कर गया ना, इस एक्स में 100 बंदे और 100 सोल्जर्स और एक्सीड हो गए, और अब इसकी वजह से जो खाना 100 सोल्जर आने की वजह से जो खाना पहले 180 दिन खाया जा सकता था, अब वो कितने दिन में खत्म हो गया, 80 दिन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 18x इंटू 8x माइनस 8x, तो ये 10x हो गया, और ये हो गया 800, तो मेरा x क्या आ गया 80। तो मेरे जो इनिशियल सोल्जर्स थे वो 80 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 1/7 ऑफ 4 3 43, 1/8 2 और 24 3, ये हो गया मेरा 66। इन द डाटा ऑफ द नंबर ऑफ men in 2003 is what percentage more or what percent less than the number of women in the same year। क्योंकि सेम ईयर की बात हो रही है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो 8 से 1 ज़्यादा है, कितना हो गया 12.5% मोर। मुझे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, अगर हाँ ये किसी और से कंपेयर कर रहा था तो मुझे वैल्यू भी निकालनी पड़ती, आपस में कैलकुलेट करके फिर निकालना पड़ता, क्योंकि इन दोनों के बारे में वर्क कर रहा है तो रेशियो सही हमारा आंसर आ जाएगा। 7 42 8 8/8 1 1 बाय ये हो गया 90। HCF ऑफ दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें इसका और इसका HCF निकालना होता है, तो क्योंकि बाकी सारा सेम है, 4⁵5 उनका HCF 5 आ जाएगा -1। 4⁵, अभी हम यहीं से कर सकते हैं, 4⁵4 कितना 256, और 256 इंटू 4, तो हो जाएगा लास्ट यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा क्वेश्चन। कितना बोल रहा था मैं 256, और यूनिट डिजिट कितना होगा 6 इंटू एक और 4 है 4, तो फिर से 4 अगर 4 में से बन गया तो यूनिट डिजिट मेरा 3 आना चाहिए, जो कि इसमें है। 2 successive discount of 20% and 30% are given while selling an item. What is the total, what is the ratio of mark price to the MP और SP का रेशियो बता दो। ये हो गया 4/5 इंटू 7/10, 28/50 और 40/25। MP मेरा 25 है और SP मेरा 14 है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 7/4 टाइम्स ऑफ द बेस, जो डायमीटर है मेरा ऑफ अ सर्कल इज 7/4 टाइम्स बेस ऑफ अ ट्रायंगल, ये मेरे ट्रायंगल का बेस है। द हाइट एंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 56। ठीक है, यहाँ से पहले हम एरिया उस ट्रायंगल के एरिया से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट दी हुई है 14 इज इक्वल टू 56, ये हो गया 4, तो बी हो गया 8। अब मुझे यहाँ से बी की वैल्यू मेरे को 8 मिल गया, लेकिन एक रेशो मेरा भी कितना है, रेशो मेरा भी 8 दिया हुआ, तो मैं से वैल्यू के बराबर कर दूंगा इंटू 2 ऊपर नीचे करके, तो मेरा डायमीटर क्या आ गया, डायमीटर मेरा 14 आ गया। बेस यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पूछा क्या सर्कमफ्रेंस पूछा, मतलब 2πr पूछा। अब यहाँ 14d है तो मेरा r क्या होगा, r मेरा 7 होगा, 22/7 इंटू 7, ये मेरा हो गया 44। और क्योंकि अच्छा ये 44 होगा, लेकिन इसने मुझे दिया सेंटीमीटर में था और पूछा मीटर में, तो ये 100 से भी डिवाइड होगा। Find the time taken by the boat to travel 80 km with the current flow downstream. With the speed of the boat in still water is 14 km and the speed of the current is downstream मतलब x plus y, तो 80 को 14 + 6 20 के स्पीड से 4 आवर्स में डाउनस्ट्रीम कवर कर लेंगे। The ratio of total surface area of two cubes, what is the ratio of their volume। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब कि ये स्क्वायर वैल्यूज दी हुई है, तो उनकी वैल्यूज कितनी होगी 7 रेशियो, मतलब कि ऑफ टू क्यूब्स, ये क्यूब 1 है और ये क्यूब 2 है, ये होगा 9। अब उनसे पूछा उनके वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब वैल्यू होती है, तो इसकी क्यूब वैल्यू 343, इसकी क्यूब वैल्यू 729।
द एवरेज ऑफ 4 consecutive numbers is 64.5. व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज। देखिए ये इवन नंबर्स हैं, तो जो मेरा एवरेज है वो मेरा एवरेज मेरा यहाँ पे है फोर्थ 64.5, तो मतलब फोर्थ इसके और इसके बीच में कहीं मेरा लाई करेगा, और कॉन्जिक्यूटिव है तो ये यहाँ पे होगा 65 और ये होगा 64। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में ही ये 0.5 आया हुआ है, इसीलिए ये 0.5 आया हुआ है। ये मेरा 63 होगा और ये मेरा 66 होगा। लार्जेस्ट पूछा जो कि मेरा 66 है। A certain amount, a certain sum of money amount to 3 times of itself in 13 years when the interest is compounded annually and at a certain rate of interest per annum at a certain rate of, ठीक है, in how many years will the initial sum amount to 9 times of itself if the is also compounded annually। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 3 टाइम्स अगर एक हो रहा है 13 ईयर में, तो वो 9 टाइम्स कितने टाइम में होगा, 26 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ग्रेटेस्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना, जैसे ये नंबर छोटे हैं तो हम इसे परसेंटेज के हिसाब से कर लेते हैं। जो परसेंटेज को हम, जैसे 12.5% होता है उसको 1/8 लिखते हैं, या 20% होता है उसको 1/5 लिखते हैं, तो ये इसको हम रिवर्स के हिसाब से करके सोल्व कर लेते हैं। जैसे 2/5 है, 1/2 है, 8/15 है और 3/5 है, तो ये कितना होता है 40%, ये कितना होता है 50%। इसको अभी बताते हैं, एक मिनट, ये 5/3 होता है 60%। तो उसने मुझे ग्रेटेस्ट क्या होगा, वैसे तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 50% है, और ये 50 का हाफ क्या होता है 7.5, और 7.5 से ज़्यादा है, तो या तो ये ग्रेटेस्ट है या ये ग्रेटेस्ट है, तो आप निकाल ही लो। बाय में 5, 3 और 20, 160 बाय में 3, 5, ये 5 की ही लाइन में आंसर आएगा, मतलब 50 से लेकर 60 से बीच में आएगा, ग्रेटेस्ट 3/5 ही है, मेरा ग्रेटेस्ट है। 4 years ago श्याम एज वॉज, श्याम और राम की एज का रेशो दिया हुआ है 4 years hence, 4 year ago इन 4 years hence, मतलब आज की डेट से 4 साल पहले की बात कर रहा है और फिर 4 साल बाद की बात कर रहा है, मतलब टोटल 8 ईयर्स का गैप हो गया इन दोनों रेशोज के बीच में। अब दोनों में 8 ईयर्स इंक्रीज कर रहे हैं। श्याम एज की का रेशो कितना हो जाएगा 5 और राम का रेशो हो जाएगा एज का 6। सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 18 माइनस 5 4 20, ये मॉडुलस में रहता है, इज इक्वल टू 8 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 8, मतलब 1 यूनिट हो गया मेरा 4। तो मेरी ये जो मेरा 4 साल पहले मेरी एज थी, इसकी शाम की 12 थी और इसकी 16 थी, तो मेरे से प्रेजेंट एज ऑफ शाम पूछा। शाम, क्योंकि ये मेरी 12 साल इस टाइम थी शाम की, तो अब 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 16। ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरा पाई चार्ट में परसेंटेजेस के हिसाब से दिया हुआ है। इस 500 बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में पूछा है, 21% ऑफ 500, तो ये मेरा 105 हो जाएगा। बार ग्राफ दिया हुआ, फैंस और कूलर्स की प्रोडक्शन दी हुई है डिफरेंट ईयर्स में। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फैन प्रोड्यूस्ड इन 1998 में जो मेरे फैन है टू द नंबर ऑफ कूलर इन 2001, 23:18। लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का पेज मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन एज सून एज